सोलर इंडस्ट्री को बूस्टिंग होनी चाहिए थी इस वक्त के लिहाज से, उसमें डिस्कस होने वाली बात हो रही है अब। अभी जो ईसीसी ने अप्रूव किए हैं उसके ऊपर हमारी रिजर्वेशंस थोड़ी सी डिफरेंट थी। तो उन्होंने एकदम से राह चलते एक पॉलिसी बना दी है जो लाखों कंज्यूमर और हजारों बिजनेस को अफेक्ट करेगी। तो वो जो इनिशियल पीरियड था जिसको मैं कहता हूँ फेज वन ऑफ सोलर नेट मीटरिंग दुनिया भर में। आपका, मेरा और बिजली के तमाम सार्फिन का बिल 25% तक कम होने जा रहा है। ऐसा सोच भी मत लीजिएगा। 160 अरब का नुकसान दिखा के हमारा नेट मीटरिंग की रेगुलेशंस तो चेंज की गई हैं, लेकिन इसका फायदा क्या होगा ये नहीं बताया गया। उसकी वजह यह है कि नेट मीटरिंग सार्फिन सोलर सार्फिन का कुल 16% है और इसी के लिए सोलर की तमाम तंजीमें और वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। हमने राब्ता किया है सोलर एनर्जी ट्रेड यूनियन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन आफ्ताब अशरफ साहब से उनकी राय जानने के लिए और किस लिए ये तंजीमें एहतजाज कर रही हैं इस नेट मीटरिंग की प्रोपोज्ड रेगुलेशन को। शुरू करते हैं आफ्ताब अशरफ साहब से डिस्कशन करना। सलाम आफ्ताब साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं राज नबील बारी, खैरियत से हैं आप? थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सर मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो नेट मीटरिंग की पॉलिसी आई है, आप और सोलर की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसको किस तरह से देखती हैं? अच्छा, तो ये कि हमने इसको बहुत टाइम लगा पाकिस्तान में बूस्ट करने में, और वो इस लास्ट 5 ईयर में काफ़ी पाकिस्तान में बूस्टिंग हुई है। बहुत सारे लोग इस बिजनेस से जुड़े हैं। अब नेट बेटिंग भी कॉमन होती जा रही है, हर बंदे को समझ में आ गया, पहले लोगों को समझ में नहीं आता था। अब उनका अटेंशन थी कि हमारा बिजली का बिल कम हो जाएगा, क्योंकि पहले अब जितने बिल बिल आ रहा है उसमें एक बचत का तरीका यही है कि अपने सिस्टम लगा के वो अपने बिजली का बिल कम कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी में डिस्करेज मिला है। जो सोलर इंडस्ट्री को बूस्टिंग होनी चाहिए थी इस वक्त के लिहाज से, उसमें डिस्कस होने वाली बात हो रही है अब। मेरी नज़र में वो यकीनन इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया जहाँ में बदलता नहीं है बिजली का, वो टाइम फ्रेम होना चाहिए। इतने अरसे के बाद जाके हम इसमें पॉलिसी में चेंज लेकर आएंगे। रातों रात तब्दील करना ये पूरी इंडस्ट्री के नुकसानदेह है। ठीक है, आप ये जो मैं आपकी बात से समझा हूँ, आप ये बताना चाह रहे हैं कि पॉलिसी को अनाउंस करने में और इम्प्लीमेंट करने में टाइम का ड्यूरेशन मिलना चाहिए। बिल्कुल। इस ड्यूरेशन ना मिलने से सोलर इंडस्ट्री को क्या नुकसान हो रहा है? भाई हमसे देखिए, ये इंडस्ट्री जुड़े लाखों लोग हैं। अगर सोलर इंडस्ट्री पाकिस्तान में जो कंपनीज काम कर रही हैं, अगर उनकी तादाद आप 2,000 रखते हैं, उनसे जुड़े हुए लोग लाखों हैं। ये मुतासर अगर होंगे तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाएगा। इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट लोगों की हुई भी है, वो क्या करेंगे? कैसे पाकिस्तान में ग्रीन एनर्जी को प्रमोशन मिलेगी? ये बहुत बड़ा सवाल पैदा हो रहा है इस वक्त। और पाकिस्तान की इस वक्त हमने कोशिश की है कि हम जो सोलर ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान की हैं उनको वन एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आए, और जो भी हमारे दरमियान जो बात चल रही है, हम ये वन यूनिटी के बेस पर उनसे बात करें। अगर गवर्नमेंट लेवल पे जाके बात करनी पड़ रही है तो मुश्तरका तौर पर करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर करनी पड़ी हमें या कोई प्रोटेस्ट करना पड़ता है तो फिर मुश्तरका तौर पर करें। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सोलर एसोसिएशंस एक प्लेटफॉर्म पे आ रही हैं इस पॉलिसी के ऊपर अपनी रिजर्वेशंस देने के लिए? और मेरी कोशिश है इस तरह से काम हो कि गवर्नमेंट को एक मैसेज जाए तमाम इंडस्ट्री तरफ से। वो इंडस्ट्री क्या, बेसिकली सोलर है। मेरी नज़र में पहले हमारा बिजनेस है, बाद में एसोसिएशन है, एसोसिएशन बाद में बनी है तो उसमें। लेकिन जब हमारा तब से और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गए और हम इकट्ठे होके एक आवाज बन के बात करें। अच्छा आफ्ताब साहब, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है आप 2010 से पाकिस्तान में सोलर से वाबस्ता हैं, शायद उससे भी पहले से एक आध साल से। तो आपको काफ़ी टाइम हो गया, आपने इस इंडस्ट्री को बढ़ते हुए देखा है, बल्कि इसमें बहुत अहम किरदार अदा किया है। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त नेट मीटरिंग के सोल्यूशंस इतने लग चुके हैं, या आपको लगता है कि अभी बहुत गुंजाइश है नेट मीटरिंग के सोल्यूशन लगने की, और इस वक्त बहुत जल्दी हो जाएगा हाइब्रिड के ऊपर स्विच करना? बिल्कुल, पाकिस्तान में अभी तो बूस्टिंग का टाइम शुरू हुआ है। अब शुरू हुआ है काम, जिसको कह सकते हैं कि इंडस्ट्री, तमाम इंडस्ट्री सोलर पे जा रही है। क्योंकि अगर इंटरनेशनल वे में देखा, एक्सपोर्ट बेस पे देखा जाए, उन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रमोशन मिल रही है, उनका बिजनेस डेवलप हो रहा है, उनको इजाजत मिलती है जो कि इसमें ग्रीन एनर्जी के अंदर है। खासकर यूरोप साइड पे जो एक्सपोर्ट हो रही है, पाकिस्तान के अंदर जो पैसा बेसिकली आता है वो एक्सपोर्ट से आता है। एक्सपोर्ट अगर आपकी नहीं होगी तो आप कैसे पैसे अर्न करेंगे? पाकिस्तान में पैसे कैसे आएंगे? और यूरोप साइड में जो मेरी नॉलेज में है, वो उन काम फैक्ट्री से वो काम मिलता है जो ग्रीन एनर्जी पे काम कर रही है। अब पाकिस्तान में इंडस्ट्री सारी ग्रीन एनर्जी पे जा रही है, उनके ऊपर बहुत बड़ा ये झटका लगने वाला है। इससे रिलेटेड जब बिजनेस ही नहीं होगा, हम करेंगे क्या यहाँ पे? तो मेरे एडवाइस ये है कि गवर्नमेंट पाकिस्तान को सोचना चाहिए, कोई इम्प्लीमेंट करने से पहले कम से कम एसोसिएशन जो मुतल्लिका लोग हैं इस फील्ड से रिलेटेड,
उनकी तंजीमों से मशवरा करना चाहिए, उनको एक साथ बिठा के स्टेक होल्डर से मशवरा करना चाहिए, पहले से उनकी भी राय लेनी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है और हम इसको करने चाह रहे हैं, आपकी क्या एडवाइस है। यकीनन हम सोल्यूशन देंगे, हम ये नहीं कह रहे कि बंद करने से आप जो सोच रहे हैं खत्म कर दें, सोल्यूशन तो हम दे सकते हैं ना, रास्ता बता सकते हैं किस रास्ते पे चल के आप बेहतरी कर सकते हैं जिसमें नुकसान किसी का ना हो। अभी तो 5% भी काम नहीं हुआ है पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान में विजन है उसमें 5%। अब टाइम आया है कि हम उसमें काम शुरू करें। अब देखें ना, हाइब्रिड सिस्टम में भी आप देख लें तो बड़े सिस्टम जो है वो इंडस्ट्रियल लेवल के हाइब्रिड सिस्टम आ गए, बैटरी बैकअप के साथ। लोग बैटरी बैकअप को मूव करने वाले कर रहे हैं अच्छे खासे, बड़ी कंपनी सारी लॉन्च कर चुकी है। ऐसे माहौल में क्या आप तवक्को करते हैं कि सोलर इंडस्ट्री खत्म हो जाए या लोग उससे बदजन हो जाए, इस बिजनेस से निकल जाए, या जब ग्रीन एनर्जी पे हमने मेहनत की है पिछले 10 सालों में उनके फर्क पड़े। टाइम लगा है, 14 साल तो मुझे इस फील्ड में हो गया, 15 साल इस फील्ड में हो गया है, और गुज़श्ता 5 साल में मेहनत करने के बाद यहाँ तक नौबत पहुंची कि अब लोगों को समझ में आया कि सोलर एनर्जी का फायदा क्या है, सोलर एनर्जी का। अब जो टाइम आया है लोगों को फैसिलिटेशन मिलने का, यहाँ पे अगर पाबंदी लगाई जाती है, उनको डिस्कस किया जाता है, तो ये मेरे हिसाब से पाकिस्तान के खिलाफ, जो पाकिस्तान के हाथ में गलत है। तो जो दो दो पॉइंट एजेंडा है आपका वो ये कि नंबर वन, आप कहते हैं कि हमें टाइम मिलना चाहिए इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, और दूसरा ये कि हमारे साथ जो है वो एक टेबल टॉक होनी चाहिए सोलर इंडस्ट्री के साथ, और बैठ के डिस्कस करना चाहिए कि हमारे मुतालबात क्या हैं और उनको सेटिस्फाई करना चाहिए हुकूमत को। बिल्कुल सही है, सही है। बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब आपके टाइम का। रिन्यूएबल एनर्जी एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, रीप, पाकिस्तान का सबसे पुराना इदारा है जो सोलर की वेलफेयर के लिए काम कर रहा है, और सोलर की ऐसी तंजीम है जिसने नेट मीटरिंग की रेगुलेशन को पाकिस्तान में मुतारफ कराने के लिए आइस्को यानी इस्लामाबाद एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का जो इदारा है उसके ऊपर सोलर लगा के और नेट मीटरिंग की पहली केस स्टडी को मुतारफ कराया। तैयब नियाज इस वक्त इसके जनरल सेक्रेटरी हैं, जिनसे हम बात करना चाहेंगे इसी सब्जेक्ट के ऊपर और जानना चाहेंगे कि रीप की इस मामले को लेके क्या रिजर्वेशंस हैं। अस्सलाम वालेकुम तैयब, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। आप रीप वालेकुम को सलाम। प्रेजेंट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं रीप का वाइस चेयरमैन हूँ। अच्छा, रीप के बारे में हमें बताएं, क्योंकि रीप मेरे ख्याल में सबसे पुराना इदारा है जो पाकिस्तान में सोलर की फलाह के लिए काम कर रहा है। रीप की रजिस्ट्रेशन कब हुई और रीप किन अचीवमेंट्स को लेके आज इंडस्ट्री में नुमाया है? बिल्कुल आपने ठीक कहा, रीप का एक बड़ा वाइटल रोल रहा है सोलर इंडस्ट्री में या रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर। 2009 के अंदर ये रजिस्टर हुई, जिसके अंदर चंद मेंबर से ये स्टार्ट हुई, और उसके बाद चाहे टैक्स के मामलात हों, चाहे इंडस्ट्री की और प्रॉब्लम्स हों, रीप ने बड़ा अपना वाइटल रोल अदा किया है। और इसमें मैं आपको हाईलाइट करता चलाऊं कि 2016 के अंदर जब नेट मीटरिंग स्टार्ट हुई तो उसके अंदर आईएसको को या लेस्को को समझाने में सबसे ज़्यादा रोल वो रीप का रहा। और इसी तरह जो रीप के मेंबर्स थे, 2016 में उन्होंने एक ऑन ग्रिड सिस्टम इंस्टॉल करके दिया आईएसको हेड ऑफिस में, वो इसलिए कि उनको यकीन दिलाया जा सके कि नेट मीटरिंग पॉसिबल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो रोल बिल्कुल उन्होंने अदा किया। उसके बाद हम चलते रहे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और हुकूमत के साथ हम इंगेज रहे, ये सबसे अच्छी ये बात रही है। ऑलराइट, अच्छा तैयब, अब रीप किस तरह देखती है जो ईसीसी ने अपनी सजेशन दी है नेट मीटरिंग अमेंडमेंट्स के लिए, और इस बारे में रिन्यूएबल एनर्जी एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का क्या मौकिफ है? इसमें देखिए, हम जो डिस्कस कर रहे हैं, जो पॉलिसी गाइडलाइंस इन्होंने दी हैं अभी जो ईसीसी ने अप्रूव की हैं, उसके ऊपर हमारी रिजर्वेशंस थोड़ी सी डिफरेंट थी, क्योंकि हम बेसिकली डिग आउट करना चाह रहे हैं कि ये पॉलिसी लाई क्यों जा रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये चीज़ है। तो जो फैक्ट्स अभी तक हुकूमत ने दिए हैं वो अंडरस्टैंड करना ज़रा मुश्किल है। लाइक दे आर सेइंग कि जी 160 बिलियन रुपीस के करीब जो है ना, हमने नेट मीटरिंग यूजर से बिजली खरीदी है, बट कितने सालों में, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ये हाईलाइट नहीं किया गया ना कहीं भी। तो ये तकरीबन 9 साल मेरे ख्याल में हो चुके हैं। ये जो आपको फिगर्स दे रहे हैं तकरीबन 9 साल की हैं कि 9 साल में इतनी बिजली खरीदी गई है। अब इसको अगर हम डिवाइड कर लें तो हुकूमत कह रही है कि जी 90 पैसा का जो है ना, 1 रुपए से कम का इम्पैक्ट है इन नेट मीटरिंग यूजर्स की वजह से, जो 2,83,000 हैं वर्सेस जो 4 करोड़ एक नॉन नेट मीटरिंग यूजर हैं। अब इसके अंदर जो 6 पॉइंट्स इन्होंने शेयर किए हैं, उसमें से बेसिकली जो डिस्कस करने वाले हैं वो 2 पॉइंट ही हैं। बीइंग एसोसिएशन हम ये भी समझते हैं कि हुकूमत ने हमेशा हर चीज़ की मुखालफत नहीं की, फैसिलिटेट भी किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेट मीटरिंग को एक्सेप्ट करना इट्सेल्फ ये सबसे बड़ी बात थी।
तो उसके बाद जब ये इंडस्ट्री ग्रो कर गई, अब ये इंडस्ट्री मतलब इतनी ग्रोथ कर चुकी है, इतनी मिच्योर हो चुकी है कि इसके साथ बहुत से लोग अटैच हैं। अच्छा, कमिंग टू द पॉइंट, एक तो ये है कि जी हम बायबैक रेट कम कर देंगे, ये 10 रुपए पे लाना चाह रहे हैं 27 रुपए से, जो ऑलरेडी डिस्कस्ड है। इंडस्ट्री के ऊपर इसका रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा नहीं है। मे बी दे आर गोइंग टू एक्सेप्ट दिस क्लॉक है जी, ठीक है आप रेट रिवाइज कर लें, द आरओआई विल बी इंक्रीज, देयर इज नो इशू, उसके ऊपर आते हैं। बट बिलिंग मैकेनिज्म के ऊपर इस टाइम सबसे ज्यादा खदशा पूरी इंडस्ट्री को है। बिलिंग मैकेनिज्म की एक्सेप्टेंस जो है वो इंडस्ट्री के अंदर हो या कंज्यूमर के साथ हो, दोनों इस चीज के ऊपर एग्री करने को इस वक्त तैयार नहीं है। और दूसरा, इसमें जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके प्लेटफॉर्म से हाईलाइट करना चाहूंगा, पीएम साहब की एक सोलराइजेशन कमेटी है, उनके मेंबर ने एक रिपोर्ट जारी की पिछले साल, जिसके ऊपर उन्होंने बताया तकरीबन 27 गीगावाट के सोलर पैनल इंपोर्ट हो चुके हैं। ये इनके फिगर्स थे। और उसके अंदर से 4 गीगावाट जो है वो नेट मीटरिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे पॉइंट डिस्कस करने वाला ये है कि वेयर इज द अदर 23 गीगावाट। ट्रू। ठीक है सर, अब इसके अंदर ये जो इन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की, इसके अंदर इन्होंने ये भी लिखा कि सीपीपी भी बर्डन बन रहा है इस वक्त। व्हाट इज सीपीपी? सीपीपी कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं जो ग्रिड के साथ कनेक्टेड नहीं है। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह दूं कि कोई एक इंडस्ट्री है जिसका 2 करोड़ का बिल था, उसने क्या किया, उसने अपना सोलर लगाया बट ग्रिड के साथ अपने आप को कनेक्ट नहीं किया। अपना क्योंकि नेट डे मीटरिंग टाइम की में एक जितना लिमिटेशन है यूसेज ना। है वो अपना शिफ्ट कर लिया उन्होंने सोलर के ऊपर। अब जहां वो 2 करोड़ का बिल पे कर रहा था, वो अपने आप को मिनिमम पे ले आया। अब वहां पर जो बिजली पहुंचाई गई या वो पहुंचाई जा रही है, उसकी एक कॉस्ट है, वो इस 90 पैसा से ज्यादा है। ठीक है, आपने 3 लफ्जों में उसको समराइज तो कर दिया कि जी सीपीपी भी इसके अंदर है, लेकिन वो एक बड़ा रोल है, उसके ऊपर कोई बात करने को तैयार भी नहीं है। आया बिल्कुल हमें बिल्कुल, तो देखना चाहिए। ऐसा ही है। जो आप जो 27 गीगावाट या 26 गीगावाट में से 4 गीगावाट निकाल देते हैं, तो 22-23 गीगावाट जो बच रहा है वो सारा सीपीपी है। या फिर आप उसमें 10% का मार्जिन रख सकते हैं कि वो पैनल नहीं लगे होंगे या कहीं और एक्सपोर्ट हो गए होंगे, री एक्सपोर्ट हो गए होंगे। तो अल्टीमेटली दैट इज द नंबर जो सीपीपी का रोल प्ले, जो जहाँ सीपीपी का रोल है। बट उसके लिए जो हुकूमती जराए हैं वो ये बताते हैं कि दिस इज द रीजन के लास्ट ईयर इन्होंने जून के अंदर फिक्स्ड चार्जेस बढ़ा दिए थे, जो कि 400 हुआ करते थे, उससे 2000 रुपये पे ले गए थे। और फिर जब उसका बहुत ज्यादा बैकलेश आया और रिजर्वेशन आई तो उसको उठा के 1250 रुपये पे कर दिया। बिल्कुल तो ठीक। ये एक पॉइंट बताया जाता है उनकी तरफ से। बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से दिस समराइजेस कि आप लोगों की रिजर्वेशंस क्या है। सबसे पहले तो आपने बताया कि बायबैक के ऊपर जो है वो हमारी रिजर्वेशंस हैं, और दूसरा आपने बताया बिलिंग मैकेनिज्म से आप मुतमईन नहीं है। तीसरा आपने बिल्कुल बताया कि इसके अंदर नेट मीटरिंग के 4 गीगावाट को फोकस किया गया, लेकिन सीपीपी को मुतमईन नहीं है आप जो फिक्स चार्जेस लगाए गए उससे। और आपके हिसाब से ये टारगेटेड सोलर के जो कैप्टिव प्लांट्स हैं उनको होना चाहिए था। बिल्कुल ऐसे जी, बिल्कुल ऐसे। बहुत शुक्रिया तैयब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू, थैंक यू। पाकिस्तान ऑल्टरनेट एनर्जी एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन मियां वकास साहब से हमने रब्ता किया है जानने के लिए कि पाकिस्तान ऑल्टरनेट एनर्जी एसोसिएशन की इस बारे में क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम वकास साहब, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा वकास साहब, नेट मीटरिंग की जो रेगुलेशंस आई हैं इसके हवाले से पाया का मौक़िफ़ जानने के लिए हमने आपसे रब्ता किया है। अगर आप बताएं कि इस पॉलिसी से पाया जो पाकिस्तान अल्टरनेट एनर्जी एसोसिएशन है वो मुत्तफिक है या फिर वो इसके ऊपर अपनी रिजर्वेशंस रखती है। देखें जी, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि हम इससे मुत्तफिक नहीं हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक इंडस्ट्री पिछले 10 साल से चल रही है और आप एकदम से कोई ऐसी पॉलिसी बना दें जो उसकी क्वालिटी को अफेक्ट करें। तो गवर्नमेंट ने अगर कोई पॉलिसी बनानी थी तो पहले इस फील्ड की एसोसिएशंस को साथ बैठाते, हमसे डिस्कस करते, एटलीस्ट हमें अपनी कंसर्न बताते कि उनको क्या प्रॉब्लम है, तब हम उनको देखते, इस चीज़ को देखते, अपनी इसमें कोई एडवाइस देते, उनको कोई सोल्यूशन देते। तो उन्होंने एकदम से राह चलते एक पॉलिसी बना दी है जो लाखों कंज्यूमर और हज़ारों बिजनेस को अफेक्ट करेगी, तो हम उससे मुत्तफिक तो नहीं हो सकते किसी भी कंडीशन में। और दूसरी बात, इन्होंने जो पॉलिसी अभी तक जो हमारे इल्म में है जो पॉलिसी बनाई है उसमें कोई टाइमलाइन शामिल नहीं है। यानी कोई ऐसी रूलिंग या पॉलिसी कैसे हो सकती है जिसमें टाइम ही डिफाइन ना हो कि ये कब से लागू करनी है, फ्यूचर से करेंगे, आज से करेंगे, पास्ट से करेंगे, यानी कोई चीज़ है ही नहीं उसमें। तो ये ऐसा लगता है जैसे इनकम्प्लीट पॉलिसी है, ये किसी के प्रेशर में जल्दबाजी में बनाई गई है।
ओके, थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी देखने में आई है इस दफ़ा के सोलर की सारी जितनी भी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं और सोलर के फलाह के लिए काम करने वाले इदारे हैं, वो सारे सेम पेज पे हैं और कमो बेश सबके सेम एजेंडा है। बहुत शुक्रिया वकास साहब आपके टाइम का, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। ये हुकूमत की राय थी और जिसकी बेसिस पे ये पॉलिसी ड्राफ्ट की गई। बहुत सारे प्रोज हैं, बहुत सारे कॉन्स हैं। हर पॉलिसी में इसी तरह से कुछ फायदे होते हैं और कुछ चीजें होती हैं जिसको आपने संभाल के इस्तेमाल करना होता है या आगे आने वाले टाइम के साथ बेहतर बनाना होता है। इसका सोलर इंडस्ट्री पे क्या असर पड़ेगा, इसके लिए हमने पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के चेयरमैन वकास मूसा साहब से थोड़ा सा टाइम लिया है, जो कि सोलर इंडस्ट्री में पिछले 10 से 15 साल से वाबस्ता हैं। बहुत गहरी नजर होती है इनकी सोलर इंडस्ट्री के उतार चढ़ाव की तरफ, और इनका इंटरेस्ट ये होता है कि सोलर के इंडस्ट्री के लिए, सोलर के जो इन्वेस्टर्स हैं, इंपोर्टर्स हैं, टेक्निकल स्टाफ है, टेक्निकल मैन पावर है, उनके इंटरेस्ट को सिक्योर करें और हुकूमत को मशवरा दें और अपना रोल प्ले करें एज अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन कि किस तरह से पॉलिसी को बेहतर बनाया जाना चाहिए और किस तरह से पॉलिसी के अंदर सोलर इंडस्ट्री का ख्याल रखना चाहिए। शुरू करते हैं वकास साहब से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वकास साहब, कैसी तबीयत है, खैरियत से हैं? थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू नबील फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अच्छा सर, आपको पता ही है इस वक्त सोलर इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा तूफान आया हुआ है नेट मीटरिंग को लेके। तो इस सब्जेक्ट पे आज हम बात करेंगे। हमने थोड़ा सा समझने की कोशिश की है पहले कि नेट मीटरिंग पॉलिसी है क्या। अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि सोलर इंडस्ट्री में नेट मीटरिंग पॉलिसी से जो 2015 में इंट्रोड्यूस हुई थी, क्या फायदा हुआ था इंडस्ट्री को, और अब जो पॉलिसी में अमेंडमेंट्स आई हैं या चेंजेस आई हैं उससे इंडस्ट्री को क्या फायदा होगा। थैंक यू नबील, ये अच्छा, ऑब्वियसली आजकल यही एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, लेकिन इसको अगर हम थोड़ा सा पीछे लेके जाएं और एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो नेट मीटरिंग जो है ना वो सोलर सोल्यूशन के साथ एक वाइटल कंपोनेंट रहा है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं तमाम दुनिया में। और इस पे मैं और लोगों से भी डिस्कस करता रहा हूँ कि जो नेट मीटरिंग पॉलिसी है पाकिस्तान की, इट्स वन ऑफ द गुड पॉलिसीज, इफेक्टिव पॉलिसी है। उससे डेफिनेटली मुल्क को भी बहुत फायदा हुआ है, सबसे इम्पोर्टेंट कस्टमर्स को भी फायदा हुआ है, और हमें एक इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी और सस्ती इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी में काफ़ी हेल्प हुई है। अच्छा, इसको लेकिन अगर थोड़ा और पीछे जाके देखें तो तमाम मुल्कों में समझ लें जब नेट मीटरिंग शुरू हुई थी या सोलर जब शुरू हुआ था, ये बात है 2010 2011 इस तरह से, जब जब नेट मीटरिंग सोलर शुरू हुआ था, उस वक्त पाकिस्तान में नेट मीटरिंग नहीं थी। पाकिस्तान में सोलर शुरू हुआ था, लेकिन 2000 तकरीबन 16 तक जो है ना नेट मीटरिंग पाकिस्तान में इफेक्टिवली शुरू नहीं हुई थी, और कुछ डिस्कोज में उसके भी बाद शुरू हुई थी। तो वो जो इनिशियल पीरियड था जिसको मैं कहता हूँ फेज 1 ऑफ सोलर नेट मीटरिंग दुनिया भर में, तो फेज 1 में ये होता था कि जो नेट मीटरिंग में आप जो सोलर से यूनिट एक्सपोर्ट करते थे उसका रेट आपको बेहतर मिलता था। फॉर एग्जांपल आप ग्रिड से खरीद रहे हैं 10 सेंट का जर्मनी में या यूएस में, और जब आप एक्सपोर्ट करते थे तो ग्रिड आपको क्रेडिट दे रहा है 15 सेंट का, इवन 20 सेंट का, कुछ जगहों पर तो डबल भी था। ये वो ममालिक थे जो कि सोलर में वाकई बिलीव करते थे, बिकॉज ग्रीन एनर्जी और इस तरह की चीजें और वो प्रमोट करना चाहते थे। उस वक्त जाहिर है सोलर का इक्विपमेंट भी महंगा था, उसकी वजह से रेट भी ज्यादा थे। तो उस फेज 1 में जो है उसकी वजह से जाहिर है जैसे जैसे सोलर लगता रहा है, टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आई है, प्रोडक्शन बढ़ी है, चीजें जो है वो इंप्रूव हुई हैं, कॉस्ट कम हुई हैं। तो इसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि उन मुल्कों ने फील किया कि अब हम वो रेट कम कर सकते हैं। तो वो जो टैरिफ्स हैं, वो फीड इन टैरिफ जिसको कहते हैं या जिसको बाइंग टैरिफ कहते हैं, वो कम हुए और वो ग्रिड के पैरिटी लेवल पे आ गए, विच मींस कि तकरीबन जितने का यूनिट आप दे रहे हैं उतने का यूनिट आपको हो रहा है, या इवन यूनिट टू यूनिट डायरेक्ट एडजस्टमेंट हो रही है। वो मुख्तलिफ तो ये जो मुल्कों में आप बता रहे हैं कि वो रेट में फर्क आया, चेंज आया, क्या वो रेट की इम्प्लीकेशन उन कस्टमर्स के लिए भी थी, उन कंज्यूमर्स के लिए भी जिन्होंने लगा लिए थे नेट मीटरिंग, या ये सिर्फ उनके ऊपर थी जहां पे नेट मीटरिंग नहीं हुई थी? नबील देखें, ये तो बिल्कुल लॉजिकल सा जवाब है कि बिल्कुल उन्हीं पे थी जिन्होंने नए लगाने थे, जिन्होंने पुराने एग्रीमेंट्स किए हुए थे उनके ऊपर नहीं थी, क्योंकि बाकी दुनिया जो है ना वो तो चलती है निजाम से। वो तो पाकिस्तान की एक स्पेशलिटी है कि हम चलते हैं, क्या कहना चाहिए उसको, डंडे से, कि भाई आज फैसला किया है ब्यूरोक्रेट ने और उन्होंने कहा है कि ये हमारी ब्यूरोक्रेसी का स्टाइल है। आपको याद होगा जब सोलर पे जीएसटी लगा था तो एक दिन ऑर्डर आया कि कल सुबह से जीएसटी लग रहा है, या शायद 2 दिन के बाद से लग रहा है, और जाहिर है वो जो आपका माल शिपों पे चल चुका था, जिसपे आपने अपनी कैलकुलेशन करके उसके हिसाब से पैसे वैसे भी भर दिए थे, पता चला जी उस पे 18% या 17% उस पोर्ट्स टाइम पे पे। बड़े दिनों तक माल खड़ा रहा है क्योंकि बहुत से लोगों ने अपना सोल्ड कर दिया था, जो रेट हाँ हुए हुए थे, कोई टैक्स देने पे तैयार हाँ, नहीं था। एक बहुत बड़ा केओस हो गया तो था। ये तो जो है ना पाकिस्तान का एक स्टाइल है, जो कि हम उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे हमारे ब्यूरोक्रेट्स को फर्दर अवेयरनेस आती है तो वो इसको बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। बट एक बिल्कुल कॉमन सेंस डिसेंसी की बात है कि जब आप कोई चीज़ करते हैं तो उसका एक सर्टेन टाइम
लिमिट मिलता है। चाइना में फॉर एग्जांपल आजकल आप देख रहे होंगे मार्केट में सोलर पैनल की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। उसकी एक वजह यह है कि चाइना में जून तक जो सिस्टम्स इंटरकनेक्शन अचीव कर लेंगे उनको एक सर्टेन टैरिफ मिल रहा है, एक सर्टेन प्रोजेक्ट है उसके तहत उनको जो है ना एक टैरिफ मिल रहा है, और जो जून के बाद होंगे उनको वो वाला प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, वो फिर अगले प्रोजेक्ट में जाएंगे। तो अगेन वहां पे लोकल डिमांड ऊपर हुई हुई है, इस वजह से जो चाइनीज बड़े ब्रांड्स हैं वो लोकल सप्लाई कर रहे हैं, और पाकिस्तान के लोगों ने कोटा लिमिट किया हुआ है, एक्सपोर्ट के लिए जनरली कोटा लिमिट किया हुआ है, अमंग्स्ट अदर थिंग्स। आई मीन ये सिर्फ अकेला फैक्टर, इकलौता फैक्टर नहीं है, और भी फैक्टर्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि चाइना में भी ये हो रहा है, यूएस में भी ये हो रहा है, जर्मनी में भी ये हो रहा है। इसको यूएस में फॉर एग्जाम्पल इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं ग्रैंड फादरिंग इन। अगर आप पढ़ेंगे ना तो जैसे वो कहते हैं कि द प्रीवियस कस्टमर्स विल बी ग्रैंड फादर्ड इनटू द न्यू स्कीम। बेसिकली मतलब ये है कि वो जो पिछली जनरेशन पे जो उनको मिला हुआ था, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास जब उन्होंने एग्रीमेंट साइन की थी तो उन्होंने 20 साल का टैरिफ साइन किया था, तो अगर 12 या 13 साल बाकी हैं तो वो 12 या 13 साल उनको कमिटमेंट के तौर पे दिए जा रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया वकास साहब। मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरह से पीएसए का मौकिफ हमारे सामने आ गया है, और थैंक यू। कोशिश करेंगे कि अगली पॉलिसीज में इस तरह की बातें पहले से पहुंचाई जाएं लोगों तक। और हम पूरी सोलर इंडस्ट्री जो है वो पीएसए से उम्मीद रखती है कि आप भी बहुत जोरों शोर से ये केस आगे लेके जाएं नेपरा की हियरिंग में, ताकि अभी तक ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। ये पॉलिसी ड्राफ्ट हो गई है, अप्रूव्ड हो गई है, तो इम्प्लीमेंटेशन से पहले अगर कोई ट्वीकिंग उसमें हो सकती है, कोई बेहतरी आ सकती है फॉर द लार्जर गुड, वो आ जाए। और लेट्स सी बैटरी की इंडस्ट्री को कहाँ लेके जाती है ये। ठीक है, थैंक यू सो मच नबील, रियली अप्रिशिएटेड कि आपने जो है ना ये मौका दिया कि इस पे हम फोरम पे आके इस तरह की बात कर सके। डेफिनेटली इसको हम जो है ना हम भी इसको पुश करेंगे, और पुश करेंगे, और इसको हम एजुकेट करेंगे अपने मेंबर्स को भी, कि एक तो ये कि यानी कोई ऐसा इंडस्ट्री के साथ कोई ऐसा तूफान नहीं आया। ठीक है, चीजें चेंज होती हैं, मुख्तलिफ तरीके से हो सकती थी, लेकिन इसको बेहतर तरीके से किया जा सकता था। लेकिन एक चीज हो रही है जो कि एक ऐसा कोई मसला नहीं है, इसको हम यानी मसला है लेकिन इसको हर मसले का हल होता है, उसको हम मैनेज कर सकते हैं, ये हमने एजुकेट करना है। और हम बाकी देखें ना, एट द एंड ऑफ द डे हम सारे जो है ना वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल या पाकिस्तान की बेहतरी की तरफ काम करना चाहते हैं। तो उसके लिए जो भी चीज़ की ज़रूरत होगी हम अवेलेबल हैं, और जो हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। जहां बेहतरी आ सकती है बिल्कुल हम लेके आएंगे। इसीलिए हम एसोसिएशन में भी काम कर रहे हैं, और इसीलिए हम सोलर का भी काम भी कर रहे हैं। और देखें, हर बंदे का एक यानी हमें हमेशा हुस्न ज़न रखना चाहिए कि हर बंदे ने अच्छी चीज़ सोच के की होगी। इवन जो हमारी इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उन्होंने भी कुछ अपने हद तक शायद बेहतरी की होगी, उनको इम्प्रूव करने में हम हेल्प करेंगे। बहुत थैंक यू। शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। सोलर के ऊपर पाकिस्तान में जब से काम शुरू हुआ है, तकरीबन 2009-2010 से, काफी सारी तंजीमें हैं जो सोलर की वेलफेयर के लिए, सोलर की फलाह के लिए, सोलर की इंडस्ट्री की और सोलर के कंज्यूमर्स की काम करती रही हैं। लेकिन हिस्ट्री में ये पहली दफा देखा गया है कि ये सारी तंजीमें किसी भी मुद्दे पर, किसी भी पॉइंट पर, किसी भी एजेंडा पर इकट्ठी हुई हैं। इस वक्त पाकिस्तान की सारी बड़ी सोलर की तंजीमें इस एक पॉइंट पर मुत्तहिद हैं कि सोलर नेट मीटरिंग की जो पॉलिसी मुतारिफ कराई गई है, इससे इनको इख्तलाफ भी है, और ये सारे सिंगल डायरेक्शन होके इसके ऊपर डिस्कस करना चाहते हैं हुकूमत से कि जो पॉलिसी लाई जाए वो हुकूमत के साथ साथ आवाम और सोलर इंडस्ट्री के फलाह के लिए। अब देखना यह है कि हुकूमत इन एसोसिएशंस को ड्यू रिस्पेक्ट देती है और इनके साथ टेबल पे बैठ के डिस्कशन करती है, ये जो पॉलिसी ईसीसी ने अप्रूव कराई है और प्रपोज की है उसको आगे लेके चलेगी। नेपरा के रेगुलेशंस आने में जितना वक्त है, एटलीस्ट उतना टाइम हुकूमत को देना चाहिए कि जो नेट मीटरिंग सोल्यूशंस लग चुके हैं उनके लाइसेंसेस जारी हो जाएं। लेट्स सी हुकूमत और ये सिचुएशन किस तरफ जाती है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें सो दैट यू कैन गेट मोर अपडेट्स ऑन दिस सब्जेक्ट and other solar industry updates. Thank you so much.